अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ क्रिप्टो पीएनएल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एवरीडे तो बीटीसी के ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन रिसेंटली पे बना रहा हूँ और एक हम लाइव सेशन करेंगे। आप सबके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मैं इसके ऊपर लाइव वीडियोस बनाएंगे, डिस्कस करेंगे जो मेरे माइंड में है, मैं क्या देखता हूँ और मुझे कैसे मार्केट के अंदर पता लगता है। हम कोई लाइव ट्रेड्स भी कर सकते हैं, हम छोटे छोटे अकाउंट से लाइव ट्रेड कर सकते हैं। आपको बता सकता हूँ कि एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, उस पर भी काम हो सकता है। और क्योंकि क्योंकि लाइव ट्रेड्स जो हैं वो बहुत से टाइम ये होता है कि आप ट्रेड करना चाहते हैं। ट्रेड एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कंप्यूटर पे बैठेंगे और ट्रेड हो जाएगी। अ, बहुत स्पेशल लोग वो होते हैं जो जो टाइम और प्राइस के साथ ट्रेड करते हैं। उसके लिए आई एम स्ट्राइविंग, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मैं टाइम और प्राइस दोनों के साथ ट्रेड कर सकूँ। सो जो मेरा उससे ये होता है कि आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। और एक ख़ास बात आपको और बता दूं, पैसे जो मार्केट्स में कमाते हैं लोग, नॉर्मली वो लोग ज़्यादा अर्न कर लेते हैं जो स्विंग्स पे फोकस करते हैं, जो बिग चंक ऑफ ट्रेड पे फोकस करते हैं। लेकिन उसके लिए उनके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक एंडोरेंस होनी चाहिए। तो मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा और लाइव ट्रेड्स और उसके और मेरा अपना अपना आपको अप फ्रंट आके आपके सामने जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं वो डिस्कस करूंगा। लेकिन जो मेरा फोकस ये है, अभी भी फोकस है, आप सब लोग जो हैं वो मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप अपने प्लान के बाद, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ है, सबसे मुश्किल पार्ट मुझे ट्रेडिंग में जो लगा है और हमेशा लगा है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ बाय करना चाहते हैं, लेकिन आपने यहाँ जो बाइंग करनी है उसके लिए आपने प्लान बनाना है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या आपका कोई लेवल है, कैसे, इसके ऊपर बहुत ज़रूरी करना है। अरशद भाई ने मुझसे पूछा कि आप कैसे करते हैं। यस, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को से अपना बायस बिल्ड कर रहे हैं, डेली बायस सबसे इंपॉर्टेंट है। जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, जो मेरा नॉलेज के मुताबिक है, जो बिग मनी है, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो हमेशा ज़्यादातर टाइम डेली भी स्पेंड करते हैं इस पर। वो अपना प्लान बनाते हैं और आई थिंक 1 आवर और 15 मिनट्स पे प्रॉब्ली टेक द एंट्रीज, और उसके बाद जो भी उनका प्लान है, एंट्रीज जो हैं वो अगर लो टाइम फ्रेम पे ली जाएं, उसका ये फ़ायदा ये होता है कि आप एक तो आपके पास आप रिएक्ट जल्दी करते हैं, आपके स्टॉप लॉस शॉर्ट होते हैं और आपको पता लग जाता है कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या करने लगी है। क्योंकि जैसे कि अब ये 4 आवर की कैंडल या डेली की कैंडल है, इस डेली कैंडल के अंदर एटलीस्ट 6 4 आवर की कैंडल्स हैं। तो इस 6 4 आवर्स के अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकेंगे, उसके लिए आपको 6 डेज और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मैं डेली के हिसाब से अंदाज़ा लगाऊं तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट एरिया था, दिस इज़ माई इंपॉर्टेंट एरिया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये विक थी, जो कि यहाँ तक फिल हो गई थी, इससे नीचे फिल होनी थी। तो अगर किसी ने ट्रेड ली है तो वो, अगर ये दिस इज़ द फर्स्ट इंटरेस्ट जोन एंड दैट्स द सेकंड इंटरेस्ट जोन, मोर लाइकली अगर आप इधर एंट्री ले रहे हैं विद डेली एंड योर स्टॉप लॉस इज हेयर, तो ये बड़ा मूव है। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं 15 मिनट या 1 आवर में आपके इस एरिया में आना और उसके बाद रिएक्शन देखना, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं, अगर हम उसको देखें, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ रिएक्शन हुआ होगा, आप नोटिस करें व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। जैसे ये है, अब इस एरिया में जब प्राइस आई होगी तो क्या हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप कोई एरिया डिटेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो डाउन लेग है, यानी इस डाउन लेग ने लोगों को ट्रैप किया और इस डाउन लेग के बाद प्राइस ऊपर मूव की। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस डाउन लेग के अंदर ये इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर्ड कैंडल है, इसको स्पॉन्सर कैंडल कहते हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडल का मतलब ये होता है कि ये वो कैंडल है या ये वो मूव है जिसने इस मूव को, रैली को वो किया, तो इनिशिएट किया। तो हमारा इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि जो उनका स्पॉन्सर्ड कैंडल है, आपका पूरे वक्त में चार्ट में ये फोकस होना चाहिए कि स्पॉन्सर्ड कैंडल कौन सी होती है, उसके ऊपर आप रिसर्च करें, उसके ऊपर आप बैक टेस्ट करें। बैक टेस्ट के अलावा कोई तरीका नहीं। तो ये स्पॉन्सर्ड कैंडल के अंदर हमने इंटरेस्ट लेना है। और अगर आप देखें तो स्पॉन्सर्ड कैंडल से पहले प्राइस को यहाँ रोक दिया जाता था, क्योंकि लोगों को इंड्यूस किया जाए। लोग यहाँ आते थे और एक फेक रैली और शक्कर रैली ली जाती थी और उसके बाद प्राइस को धड़म करके इसमें गिराया गया आफ्टर सो मैनी डेज, और फिर स्पॉन्सर्ड कैंडल। लेकिन अब देखें, अगर आप ये देखें, आपका स्पॉन्सर्ड मूव था, सो सेम गोज हेयर। अब इसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, क्योंकि ये तो 1 आवर में भी पकड़ना मुश्किल है, लेकिन 15 मिनट में ये जो लो हिट हुआ और उसके बाद प्राइस दोबारा गई, प्राइस ने वही मूव किया जो
हम चाहते हैं, आपने प्राइस, मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ फिर शायद आपको नज़र आए, हम अपने लो पे प्राइस को आने देंगे, प्राइस रिट्रेस करेगी, उसके बाद लो स्वीप करेगी दिस रेट, और स्वीप होने के बाद ये जो मूव बना है, दिस मूव, ये जो मूव बना है, और उसके बाद जो ये ड्रॉप, इस मूव ने किसी टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल इस टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो दैट शो स्ट्रेंथ। मैं ये नहीं कहता हर दफ़ा आप ये लेंगे और आप 100% एक्यूरेट है, समटाइम्स प्राइस दोबारा आपको वो कर लेगी, लेकिन इस स्ट्रेटजी के ऊपर या इस पैटर्न के ऊपर ही सारा मूव होता है। और उसके बाद क्योंकि इसमें लोगों को इंड्यूस किया गया और ट्रैप किया गया, दिस इज द स्पॉन्सर्ड कैंडल। हर प्राइस, ये जो स्पॉन्सर्ड कैंडल है जिसने प्राइस को, लोगों को ट्रैप किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस दोबारा आई, और थोड़ी देर यहाँ आप अगर देखें तो यहाँ काफ़ी देर इन्होंने एक्यूमुलेट किया, दैट्स योर लॉन्ग। उसके बाद आपने यहाँ से लॉन्ग किया विद स्पॉन्सर्ड कैंडल, और आपका स्टॉप लॉस लो से नीचे हुआ, और आपने हमेशा अपने हर स्विंग हाइज के ऊपर प्रॉफिट टेक करिए। दिस इज व्हाट आई लुक फॉर। एनीवे, हम बीटीसी के ऊपर बात कर लेते हैं, जो मैं आपके सामने अपना एक और, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीटीसी के प्राइस एक्शन के बारे में कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आप वीकली चार्ट देखें, मेरा जो कंसर्न है, ये जो मूव डाउन हुआ है, इसका वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ये मूव डाउन with volume is my opinion that's the seller climax। आप सेलर क्लाइमैक्स के बारे में पढ़ें, सेलर क्लाइमैक्स, और इसके बारे में आप इमेजेस में पढ़ें। now this is seller climax। सेलर क्लाइमैक्स जो होता है वो शो करता है, दिस इज द सेलिंग क्लाइमैक्स, जिसके अंदर आप प्राइस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखते हैं। मैं आपको, अच्छा, सेलर क्लाइमैक्स में वॉल्यूम होता है। सो मेरा जो ओपिनियन है, और जो मैं इस चार्ट को देखकर अज्यूम करता हूँ, मेरे ओपिनियन के मुताबिक, आई डोंट नो आप एलियट वेव इसलिए मैं पढ़ता हूँ क्योंकि एलियट वेव से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये सारा मूव, मतलब ये सब मूव, this whole move, this is an A wave, a standard zigzag। This is a basic zigzag move, और ये हमारा A wave थी, I believe। मैं इसके बारे में, I don't know if you guys are sure, this is an A wave, और A wave के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो ये लो स्वीप करता है। So this is an A specific wave, and I expect another B here I expect a P move, और उसके बाद the most brutal wave that is about to come, that is the C wave, and that is going to kill the phenomenus। तो वो कहाँ तक आ सकती है उसके बारे में nobody can give you an idea, but what I'm expecting, एक रैली एक्सपेक्ट होगी। तो सेलर क्लाइमैक्स के बाद we expect a rally, seller climax के बाद we expect a rally, like I don't know, yes, seller climax, उसके बाद so pretty much हम इसको देखें तो if you look at it, seller climax, a retest, and then I hope you can understand। So जो मेरा इसमें थीसिस है वो ये है, वो जो मैं देखना चाह रहा हूँ इस वॉल्यूम सेलर क्लाइमैक्स का, आई वांट कि इस एरिया का एक दफ़ा रीटेस्ट हो जाए। दिस इज़ व्हाई आई थिंक एक पॉसिबिलिटी है, अगर तो ये एरिया रीफिल होता है, फॉर एग्जांपल ये एरिया अगर ये रीटेस्ट हो चुका है, आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट अ मूव। अगर ये नहीं हुआ तो अगर आपको इस एरिया में फिर से कुछ, ये हो सकता है कि हम इस विक को नीचे आ जाएं और इक्वल आ जाएं, और इस विक से वो डिपेंड करता है बिकॉज वो यहाँ एक्यूमुलेट कर रहे हैं।
I still believe that we will expect a 30 to 40% rally from here, and this is what I think, which is good. And oh, it can go up. उसके बाद we will go for a C, and then I think this is my personal opinion. I say so. You must get ready for it, and this volume is telling me that यहाँ उनका जो जितना भी ड्रॉप करना था that has been done. So उसके बाद प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जाती like this. इस तरह हो सकती है ओवरशूट, बट इस एरिया से नीचे इस विक के करीब, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट विक, इस विक के करीब आप जो कुछ बाय करेंगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ गुड सेंस ऑफ both. So keep an eye, keep it simple. It is very difficult market to trade these days because इसलिए क्योंकि मार्केट चॉप कर रही है और यहाँ मार्केट चॉप हो सकती है मज़ीद, बट आपने अपने माइंड को, अपने बायस को डेवलप करना है कि दिस इज़ गोइंग टू बी another rally is in making. और आपने इस एरिया के करीब आपने इस एरिया के करीब इस एरिया से लो अगर आपको मिल जाए तो यू हैव टू बाय. You don't have to get, मतलब आपने परेशान नहीं होना. You, if you get an opportunity, you have to buy, but accumulate just like the big money. I don't think so with this volume. इस volume के बाद they are going to manipulate the market. लेकिन you have to understand on the monthly scale, हम बहुत ज़्यादा हम monthly scale में we are breaking swing lows, so this is a big sign of breaking. So that shows कि जो भी हमारी रैली बनेगी उसके बाद एक लो डेवलप होगा. So any rally that comes up here or wherever it comes, जहाँ भी, in my opinion this is a very difficult place. 38, I bet 40, even if it goes above it, ये equal lows हैं, बहुत लोग ट्रैप हो सकते हैं यहाँ, and then we will see a dreadful rally which can be equal lows, equal highs, और उसके बारे में बाद में बात होगी. So in my opinion, so this is what how the market behaves, and I think we are expecting something very soon. So get ready for that. Or I think जो the area to beat है वो हमेशा से यही रहा है, यही रहेगा, और ये हमारे पास एक है area to beat. So I think we are going to see lots of problem here to beat this area. So just like that, हमेशा की तरह, और उसके बाद we will go to the accumulation range और हम पर इसको. So wait for this week. If you get an opportunity in this week, buy as much as you can. If you don't get the opportunity, just leave it. So this is what the update is for.